नमस्कार, मैं रहबर सेवारी। जिस पहाड़ी पर चढ़कर चारों तरफ से जन्नत ही और, और जन्नत ही दिखती है, जहाँ पर चारों तरफ फूलों की घाटियाँ हैं, जहाँ पर चारों तरफ फूलों की वादियाँ हैं, जहाँ पहुँचने पर जन्नत का एहसास होता है, जहाँ पहुँचने पर सारा तनाव खत्म हो जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद अजीब सी शांति मिलती है, सुकून मिलता है, वहाँ मौजूदा समय में त्रासदी है, मानो त्रासदी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर से मात्र 490 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जोशी मठ की। वो जोशी मठ जहाँ से होकर बद्रीनाथ जैसे पवित्र धाम का रास्ता जाता है, गुजरता है, दरवाजा खुलता है। वो जोशी मठ जहाँ से फूलों की घाटी तक रास्ता जाता है, वो जोशी मठ आज हिल रहा है, जहाँ पे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चीत्कार है, समस्याएं हैं, दुख है, लोगों को घर छोड़ने का दुख है। अगर जोशी मठ के इतिहास के बारे में बात किया जाए तो वर्ष 1990 तक ये वही जोशी मठ है जहाँ पर पूरी तरह से वो स्वावलंबी थे। मतलब ये कि वहाँ पर जो अनाज पैदा होता था, वो सबके घरों में बराबर के हिस्से की भागीदारी होती थी और सबके घरों तक उसको पहुंचाया जाता था। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि जोशी मठ मौजूदा समय में अपने अस्तित्व के संकट से संघर्ष कर रहा है? कौन है गुनहगार आखिर इस जोशी मठ का? कौन है? क्या सत्ता है जोशी मठ का गुनहगार, या फिर प्रकृति है, समाज है, जनप्रतिनिधि हैं, चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, या मौजूदा जो सत्ता है वो इसका गुनहगार है, या फिर गुनहगार है जोशी मठ का विस्तार? 1960 में जब जोशी मठ की बात किया जाए तो 1960 में मात्र वहां पर 30 दुकानें थीं। मौजूदा समय में वहां पर 1200 दुकानें हैं। 1960 में आबादी वहां पर मात्र 4000 की आबादी थी। मौजूदा समय में वहां की आबादी लगभग 17,000 से अधिक की हो गई है। जोशी मठ पर जब निगाह पड़ी तो यह हुआ कि वहां तक पहुंचना दुरूह है, तो इसके लिए सड़कें बनाई जाने लगीं और सरपट वाहन रौंदते हुए नजर आए। जब वहां पहुंचे तो जरूरत की हर चीजों भी मुहैया होने लगी, हर चीज बनने लगा, तरह तरह की चीजें वहां पर उपलब्ध होने लगी, तमाम प्रकार की हजारों परियोजनाएं वहां पर चालू हो गईं। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि मौजूदा समय में तमाम घर ऐसे हैं जहां दरारें पड़ गई हैं। पूरा जोशी मठ हिल चुका है, उसकी नींव हिल गई है। दुकानों पर, घरों में, होटलों की जो दीवारें हैं, छतें हैं, सब में दरारें पैदा हो गईं। सत्ता के पक्ष के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि इन घरों को खाली करना होगा। अब आप खुद सोचिए कि जो लोग लंबे समय से जोशी मठ में रह रहे हैं, अब उनको वो घर छोड़ना पड़ेगा। मजबूरी है, मजबूरी ये कि उनके घर ध्वस्त होने वाले हैं। चिन्हांकन कर दिया गया कि इनके घरों को अब गिरा दिया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी कहा गया कि जिनके घरों को खाली कराया जा रहा है उनको 1.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सवाल आता है कि ये जो मुआवजा दिया जा रहा है, ये मात्र 45 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है घरों को खाली कराने के लिए। लेकिन अगर बात किया जाए तो यहां तक पहुंचने के लिए अब तक 45 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जोशी मठ कहीं न कहीं से उसके ऊपर निगाह कारपोरेट की है, जो अपने तरीके से वहां से खर्च निकालना चाहती है और उसका उपयोग अपने भले के लिए करना चाहता है ये कारपोरेट। लेकिन इसके लिए वहां पर बसे हुए, लंबे समय से बसे हुए उन लोगों को उजाड़ने की कोशिश किया जा रहा है, जो बड़ी मुश्किलों से, जिन्होंने अपने आशियाने को वहां पर सजाया बनाया था, अब उन्हें वो घर छोड़ना पड़ रहा है। कितनी मायूसी है, कितनी चीत्कार है। मानो संवेदना पूरी तरह से टूट चुकी है, समाप्त हो चुकी है जोशी मठ को लेकर। कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा, न ये कोई बताने को तैयार कि आखिर इस जोशी मठ की जो नींव हिली है, इसका मुख्य गुनहगार आखिर है कौन? क्या
जोशी मठ का जो विस्तारीकरण है या फिर बढ़ती हुई जोशी मठ पर जो जनसंख्या है, क्या इसकी गुनहगार है, या फिर गुनहगार वो लोग हैं जिनकी निगाह जोशी मठ पर पड़ी है और जो तमाम प्रकार की परियोजनाएं विकास के नाम पर जोशी मठ पर लाई जा रही हैं, वो गुनहगार हैं। तमाम बारूद वहां पे फोड़ा जा चुका है और जिससे निकलने वाला जो अंदर से जो कुछ निकल रहा है उसको वहीं पे डंप कर दिया जा रहा है। सीधी सी बात है कि जो जोशी मठ की खूबसूरती है धीरे 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 करके खत्म होती चली जा रही है। जो वहां की फूलों की घाटियां हैं उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि पेड़ कट गए, पौधे कट गए, वन कट गए, चारों तरफ से जो तरह खूबसूरतियां थी वो धीरे धीरे समाप्त कर दी जा रही हैं। इसका सीधा प्रभाव जोशी मठ पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, देखना होगा कि आने वाले समय में इस जोशी मठ का जो एक इतिहास रखता है, ऐतिहासिक जोशी मठ है, इसका क्या हश्र होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप तक इस तरह की जो बातें हैं, समस्याएं हैं, खबरें हैं देश दुनिया की, वो आप तक समय पर पहुंचते रहें। हमारे चैनल आपको फेसबुक हमारे पेज पर भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।